हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपके रिक्वेस्ट पर आज से हम लोग एक नई मूवी मलयालम लैंग्वेज की मूवी है उसको शुरू करने जा रहे हैं और इस मूवी को हम लोग हिंदी में देखेंगे। और इस मूवी का नाम है सर्वम माया। ये एक सुपर नेचुरल रोमांटिक कॉमेडी मूवी की कैटेगरी में है। और इस मूवी के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और हमने भी काफ़ी कुछ अच्छा सुना है इस मूवी के बारे में, और काफ़ी मैंने इंस्टा के रील्स में भी देखा कि बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वन ऑफ द मस्ट वॉच मूवीज़ में से एक है ये। इसमें जो मेन लीड में है वो है निमीन पॉले, जिनको हमने बहुत सारी पॉपुलर मूवीज़ में देखा है। हाँ, बैंगलोर डेज में भी थे वो, ओम शांति ओशाना में भी थे। काफ़ी पॉपुलर एक्टर है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के। और इसमें जो एक्ट्रेस है वो है रिया शिब्बू। आइए चलिए पहले इसका पार्ट 1 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। ये 2025 की मूवी है। बेटा, क्या ये रही ऑर्केस्ट्रा की लिस्ट? ये आखिरी गाना है। अनाउंसमेंट के अंत में मेरा नाम लेना मत भूलना। ट्रूप मैनेजर सजी पटाम्बी, समझे? क्या नाम? सजी पटाम्बी। हाँ, ठीक है ठीक है। परफॉर्मेंस ले रहे हैं। रजाक, हाँ, यूरोप ट्रिप के लिए वीजा आ गए। ये तुम्हारे लिए तो अच्छी ही खबर है साजी भाई। अरे नहीं, क्या हुआ? ट्रिप के लिए हमने 15 पासपोर्ट जमा किए थे, लेकिन वीजा सिर्फ 14 लोगों के आए हैं। एक का वीजा मिसिंग है। किसका? कीबोर्ड पर है फ्रांसिस, फ्रांसिस भाई का क्लियर है। वायलिन पर है जेवियर, लिंटो, कुंडरा दास। पूरी वायलिन टीम को वीजा मिल गया। तुम्बा पर है जॉय, कितने अच्छे से तुम बजाओ भी इंट्रोड्यूस भी तबले कर पर है सुरेंद्रन और चाको। लो, झगड़ालू चाकू भी पास हो गया। प्रभेंदु इलेक्ट्रिक गिटार, चाहिए। रजाक, हाँ, प्रबेंदु को ही वीजा नहीं मिला। ओह, ये बताए नहीं है लग रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। हाँ? प्रभा, क्या कर रहे हो? मैं यूरोप सोच की रहे ट्रिप कैसे की जैकेट ढूंढ रहा हूँ। अमेरिका टूर वाली अच्छा। जैकेट में ओह। फफूंद लग गई है। आज ऑर्डर करूंगा तभी जाने से पहले मिल पाएगी। ये बहुत बुरा लगता है। और प्रिपरेशन हाँ, हो जाएगा रिहर्सल ना। रूम के पीछे वाला कमरा है ना, मैं उसे 2 महीने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं अपना फ्लैट खाली कर रहा हूँ तो सामान रखने के लिए। तुमने फ्लैट खाली कर दिया? ये क्या किया? मुझसे पूछ तो रहे थे। 1 सेकंड देना, बस ये ओटीपी डाल दूं। रुको रुको रुको, मत डालो। इलेक्ट्रिक गिटार काट दिया उन्होंने। तुम ट्रिप में नहीं हो। क्या? अब क्या हुआ? ऑमलेट किसका था? यही रख दो। सर आपके लिए चिकन फ्राई लाऊं? स्पेशल है। बटर फ्राई भी है। नहीं चाहिए। चाइनीज आलू और पोर्क भी बहुत बढ़िया है। अरे जाओ यहाँ से, वो ब्राह्मण है, प्योर वेज। तो पोर्क निकाल कर चाइनीज आलू दे देता हूँ। अरे ये कोई शादी का खाना नहीं है कि परोसते ही जाओ। पैसे तो देने ही है ना। ये बेवकूफ हर किसी से ऐसे ही पूछता रहेगा। हमारे पास तो सबके ऑमलेट के लिए भी बजट नहीं है। बजट की दिक्कत पहले ही बता देते। वैसे भी डोसे के साथ ऑमलेट जोड़ दो तो एक लग्जरी फील मिलेगी ना। बहुत ऑमलेट की नहीं, इलेक्ट्रिक गिटार की। हाँ, मैंने भी उनसे बिल्कुल यही सवाल पूछा था। फिर वो स्पॉन्सर करने वाले आदमी का मैसेज आया। हाँ भाई,
आखिरी वक्त पर एक इन्वेस्टर पीछे हट गया। अगर एक आदमी हटाया जाए तो ही हम संभाल अरे ये पाएंगे। क्या? और हाँ, प्रभेंदु मैम से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैम कहा इसकी। प्रभा, मैं तुम्हें दिलासा नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए भी तो हो सकता है। क्या कंगाल रहना और 2 महीने बेघर रहना, भूखे मरना, ऐसा नहीं रहना मुझे। ये हुई ना बात। तुम किसी गरीब घर के तो हो नहीं। तुम्हारे पिता और भाई की पूजा पाठ की कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी पूरे यूरोप टूर के लिए काफी नहीं होता। क्या ये तुम्हारा ईगो नहीं था जिसकी वजह से तुमने अपना जनेऊ भी तोड़ दिया? अगर कोई आस्था छोड़कर नास्तिक बनता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ये ईगो नहीं है, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। अरे उनको मेरा वो भगवान में मतलब यकीन नहीं नहीं है था। क्या? बात खत्म नहीं हुई। एक असली और ब्राह्मण passionate है और- musician बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सोचो यार, रहमान ने अगर सेफ रास्ता चुना होता और बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो क्या आज हम मंच पर गाए गए आधे गाने भी सुन पाते? प्रभा, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली तुम्हारे पैशन के बारे में बात करना चाहता था। तुम हमारे ट्रूप के सबसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हो। इनमें से किसी ने फिल्म के लिए बजाया है? स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आज तक सिर्फ तुम्हें ही बुलाते हैं, है ना? लेकिन वो तो कभी कभी होता है ना। अब जब तुम्हारी ट्रिप कैंसिल हो गई है तो तुम अपने पिता का 70th बर्थडे अटेंड कर लो। तुम्हारे बड़े भाई ने कितनी बार फोन किया है? ये अच्छा आइडिया नहीं है। देखो, ये तो साबित हो चुका है, 70 के बाद चिड़चिड़े पिता अचानक वार्म और लविंग हो जाते हैं। इस समय तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। तुम्हारे खाने और रेंट के पैसे भी बच जाएंगे, ऊपर से फ्री वाईफाई, फ्री लॉन्ड्री, और क्या चाहिए? अरे बेटा, बटेर के अंडे है क्या? दिमाग खराब कर दिया। इतने सारे अंडे तुम आखिर कहाँ ठूसते हो? तो अब मुर्गी के अंडों की लग रहा है इनको आइडिया सही लग रहा है। ओह, काफी मतलब बड़े पंडित लग रहे हैं। इंदु, मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे, फिर भी जब भी तुम्हें समय मिले अगर घर आ सको तो पापा को बहुत खुशी होगी। भले ही वो जाहिर ना करें। बड़े पापा भी तुमसे मिलने की बात करते रहते हैं। मैं बिजी हूँ, कोशिश करूंगा। कोशिश करूँगा मतलब हाँ। बट ये बताना था कि मैं बिजी हूँ। ये कितना अच्छा लगता है, नेचुरल चीज। यहाँ उतरना है, उतर जाए। चलो। हेलो, क्या? आदि, नो, यू विल गेट हर्ट। ये कब हुआ? क्या रास्ते में तुमने क्या देखा? दोपहर का खाना नहीं खाकर जाना। पापा को कुछ भी नहीं हुआ है, बस तुम गाड़ी रोको और उस फ्लैक्स बोर्ड को ठीक से पढ़ो। वो सिर्फ फ्यूनरल्स के लिए नहीं होते। ठीक है? हाँ, बोलो क्या बात है? वाटर फिल्टर की सर्विस पूरी हो गई है, आपके पापा को बताना था। उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहो। इन्हें जाने दो, फिर बता दूंगा। ओके? ये मेरे सबसे बड़े बेटे दीपांकुरन है। ये शबरीमाला में मेरे साथ थे। तो फिर मैंने देखा होगा, मंदिर में पापा के साथ काम करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। ये वीआईपी पूजा ही संभालते हैं। आज रात केन्या की फ्लाइट है, वहाँ से दुबई। इनका एक घर एयरपोर्ट के पास ही है। और ये इनकी पत्नी है। आपका छोटा बेटा कहाँ है? उसे आने में देर होगी। चलिए फोटो लेते हैं। सर इधर देखिए। गिटार विटार लेके आए हैं। ओह, ये पहचानते हैं। इंदु, तुम पीछे से क्यों आ रहे हो? आगे बहुत भीड़ थी, तुलसी दे दी। पापा भी वहीं पर थे, कोई सीन नहीं क्रिएट करना था। और इस तरह से पप्पू से भी मिल लिया। पप्पू नहीं, अब इसे अंकल पप्पू कहना होगा। जब तुम्हारी माँ इसे मंदिर के पीछे से यहाँ लाई थी, तब मेरी बेटी सिर्फ 4 दिन की थी। अब वो 5वीं कक्षा में पढ़ती है। माँ के जाने के बाद से ये उदास लगने लगा है। सिर्फ ये ही नहीं, तुम भी। कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है, मम्मी ही पापा और बेटे के वो बीच की मीडिएटर रहती हैं। कितनी बार समझाना पड़ेगा। वेलकम बैक इंदु।
देखो, ये कौन, बड़े पेशाब के पापा? बाद उसे ऐसे दबाओगे तो पानी जोर से आएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता। पूरे कमरे में बदबू क्यों फैलानी है? वैसे भी हम पानी में ही पेशाब कर रहे हैं ना, तो फ्लश करके पानी वेस्ट क्यों करना? पानी हाँ, वेस्ट। बड़े पापा का चहेता आ गया। इंदु, मुझे अभी निकलना होगा, फ्लाइट पकड़नी है। जल्दी से नहाकर अच्छी सी धोती पहन लो और सारा काम संभाल लो। बड़े पापा, मुझे कुछ पूछना है। केन्या की पूजा के लिए हवन में आबनूस की लकड़ियां चाहिए, जो अभी आसानी से मिल नहीं रही हैं, और हमें जल्दी से चेक इन भी करना है। तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है? क्या वो शुभ अवसर के लिए है? जी हाँ। तो फिर बेल के पेड़ की छोटी टहनियों का इस्तेमाल कर लो। ये तो पूरी फैमिली है। तय हो गया। केन्या से आपके लिए कुछ ले आऊं? हमारे क्रोनिक बैचलर के लिए केन्या की सुंदर लड़की लेकर आना। लेकिन ध्यान रखना, वो ब्राह्मण समुदाय की ही हो। ओहो। ठीक है, फिर मैं फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी मिलूंगा। ठीक है, ठीक है। इन लोग का तो काफी बड़ा सब, मैं विदेशों में भी जाके दीपू पूजा भैया ने करवाते अपने हैं। असिस्टेंट के लिए कार खरीदी है, उसे अच्छी तनख्वाह भी देते हैं। अगर तुमने जनेऊ पहना होता तो दीपू तुम्हें साथ ले जाता। अगर तुम नीलकंदन के साथ ही रहते तो अब तक हमारे पुश्तैनी मंदिर के मुख्य पुजारी बन चुके होते। हाँ, लेकिन तुमने तो अलग ही रास्ता चुना है। कम से कम जो चुना है उसे सुन सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे पास क्या है? शोर शराबा, ना देखने को कुछ, ना सुनने को। बस बहुत हुआ। ये तो अज्ञानी है। इस अज्ञानी मूर्ख को क्षमा करना है प्रभु। पेशाब करने के बाद इन्हें फ्लश दबाना भी याद दिलाना। हे प्रभु। इनको एकदम यकीन नहीं है। म्यूजिक लवर है ना, तो एकदम मुझे लगा इनकी मॉम का मे भी कुछ म्यूजिक से होना। यहीं से तो इंस्पायर हुआ है। अच्छा, कोई ऑफिस। रूपेश, मालकिन मैडम है। ओह, ऐसा है क्या? वो वापस ही। मैंने कि इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही। ये सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल। श्री गुट्टा। श्री गुट्टा, आप ना खुद ही ले लीजिए। इनको पहली बार ये नहीं कह रहा हूँ, पर पूजा सफल रही तो मतलब सब लोग मुझे लगा बाकी लोगों ने 500 निकाला था ना। श्री गुट्टा, बोलिए। देख झाड़ू ठीक हालत में है या नहीं? झाड़ू बिल्कुल बढ़िया हालत में है, लेकिन क्लीनिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इतना लालची मत बन श्री गुट्टा। मैं लालची क्यों ना बनूं? मैं कम बजट वाली पूजा इसीलिए करता हूँ कि तुझे भी फायदा मिल जाए। ऐसा क्या? तो फिर आप मेरी जगह नया असिस्टेंट क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, अच्छा, सच में? 1 मिनट रुको। सच का बासी, वो श्री गुट्टन पूरा का पूरा धोखेबाज है। तुम्हें कोई और असिस्टेंट पता है? ये सब कहने के बावजूद भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अरे मुझे पता है रुपेश भाई। वो मैडम ने जो 500 रुपए वो दिए मैं थे, रख रहा हूँ। वॉइस वो मेरा मैसेजेस ट्रैवल पे एक्सपेंस काफी है। यूज किया गया है। खुश नहीं हो रुपेश भाई? ठीक है, चलता हूँ, बहुत काम है। कल सुबह 4:30 बजे निकलना है। अच्छा ठीक है। ये अपने पापा से नहीं मिले क्या? हाँ, मुझे थोड़े तुम्हारी बाइक ठीक हो गई, अच्छी बात हाँ, है। कुछ महीने यहीं रहूंगा। ठीक है। 70वें जन्मदिन की दावत शानदार थी। देर से आया तो केले के पत्ते पर नहीं खा पाया। अरे सुब्रमण्यम शास्त्री की दावत तो केले के पत्ते पर ही खानी चाहिए। किसी से बात करते हुए नाम के साथ जात दोहराना अजीब नहीं है? हेलो माँ, फोन दीजिए ना। इंदु, तुम्हारे बड़े पापा कैसे हैं? कुल मिलाकर ठीक है, बस पैर की दिक्कत परेशान कर रही है। तुम्हें तौलिया चाहिए क्या? मैं नहा कर आया हूँ। मैं मंदिर के इंटरेस्टिंग तो लग रहा है नहीं? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि लेटेस्ट मूवी है, बहुत पुरानी नहीं है, 2025 की ही है। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट अभी तक जितना बेस सेट किया है इंट्रो पार्ट में जो हम लोगों ने देख लिया, बेस तो सेट हो गया है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। बीच बीच में ह्यूमर भी ऐड करने की कोशिश की गई है। और
लड़की का नाम इंदू करके लड़के का रख दिया गया है। सो ये सारी चीज़ें कॉमन भी हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कुछ ऐसे नाम से। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया है। थोड़ा आई थिंक इसमें वो पंडित लोगों का दिखाएगा कि किस तरह से मतलब पूजा करते हैं और दक्षिणा की अपेक्षा करते हैं, ये एक झलक में देखने को मिला। और अब इनका जो है अपना इस घरेलू पंडिताई से थोड़ा अलग प्रोफेशन ये चूज़ किए हैं, शायद इसलिए इनके पापा से इतना नहीं बनता होगा, इसलिए अभी तक पापा से सामना नहीं किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा पूरा खेल हुआ है कि ये यूरोप नहीं जा पाए हैं, ये वापस घर की तरफ आए हैं अपने, तो हो सकता है कुछ आस्तिक की तरफ बढ़े ये, क्योंकि ये बहुत ही अभी इंटरेस्टिंग वे में जा रहा है। अभी कुछ पता नहीं है नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, लेकिन जितना बेस अभी तक सेट करने की कोशिश की गई है सब अच्छा लग रहा है। पूरा एकदम नेचुरल सेटअप लग रहा है कि वाकई हम किसी इंसान को देख रहे हैं एकदम नेचुरली परफॉर्म करते हुए। लोकेशंस एकदम नेचुरल हैं, कोई भी मतलब जैसे लेटेस्ट मूवी है ना, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा तड़क भड़क या VFX ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल में लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है। हाँ वही, मैंने भी जब फर्स्ट ऐसे लुक देखा ना और जैसे 5 मिनट की मूवी निकली वैसे ही लग रहा था कि सब कुछ काफ़ी नेचुरल सा लग रहा है। और हमने बहुत ज़्यादा मलयालम मूवीज़ को एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन इससे पहले हमने प्रेमालू पे रिएक्ट किया था, उसके लिए भी हमने यही कहा था कि बड़ा ही नेचुरल लग रहा है। मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि रियलिस्टिक सारी चीज़ें रखी गई हैं, डायलॉग्स और जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो इस मूवी में भी मुझे वही फील आ रहा है। और उनका कैरेक्टर भी जो नवीन पॉले प्ले कर रहे हैं, इंदू का कैरेक्टर, वो भी काफ़ी ना नेचुरल लग रहा है। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जैसे उनकी एक्टिंग एक्सप्रेशंस इतने नेचुरल, जैसे लग रहा है कि सच में हम कोई इंसान देख रहे हैं जिसको म्यूजिक से प्यार है और जो भगवान में यकीन नहीं करता, लेकिन उसके फैमिली में सब पंडित हैं। सो वो देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और उनको मतलब भगवान पे यकीन आता है कि नहीं आता है। सो मज़ा आया, फर्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप लोग को पसंद आएगा ये हमारा रिएक्शन इस मूवी पे, तो हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे पार्ट वाइज। और हम हिंदी में इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि सबको समझ में आए, क्योंकि अगर जो हम सबटाइटल के साथ मलयालम में देखेंगे तो जब एडिटिंग करते टाइम वो सबटाइटल शो ही नहीं होता, तो शायद आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सो इसलिए हमने हिंदी में रिएक्ट करना चूज़ किया। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को हमारा रिएक्शन कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।